अभी स्टोरी में वो जान नहीं है, आप कह लें स्टोरी स्लोली पिक कर रही है। अभी अनमोल बलोच थर्ड या फोर्थ किस में आई थिंक वो पहुंच गई है हवेली एज बिकॉज शी इज अ राइटर। अदूब एक बड़े एक्टर में और एक आम से एक्टर का फ़र्क यही चीज़ें तो डिफाइन करती हैं कि आप अटेंशन टू डिटेल्स किस तरह देते हैं, आप अपने रोल में जाने के लिए क्या प्रेपरेशंस करते हैं, आप एक्सेंट चेंज करते हैं कि नहीं करते। तला बाय नेचर इज वेरी हम्बल, वेरी पोलाइट, वेरी डाउन टू अर्थ गाय लगते हैं। तो आई थिंक जो उनके शुरू में सारे हम्बल ही होते हैं। उनको वेरी असल रंग लेकिन तो बाद में दिखाते हैं। अनमोल बलोच का कोई भी ड्रामा उठा लेना, वो शी डज नॉट एक्सपेरिमेंट विद हर लुक्स और हर वार्डरोब। वो हमेशा कॉम्प्रोमाइज नहीं उसका करते अपने लुक्स पे। ऑन पॉइंट रहता है। एक दो दिन पहले एक वीडियो डाली थी कि रणवीर कपूर और रणवीर सिंह में क्या फ़र्क है, कि रणवीर सिंह जो है वो एक्सेंट पकड़ लेते हैं, डायलेक्ट पकड़ लेते हैं। इट ऑल्सो डिपेंड्स कि आपको एक्टिंग से कितना प्यार है, आपको अपने क्राफ्ट से कितना प्यार है, यू नो। और आप देखेंगे गुड पॉइंट। तो अगला ड्रामा जिस पे हम बात करने लगे हैं वो है नीली कोठी। ये भी न्यू ड्रामा है, मैंने अभी तक इसकी कोई किस्त नहीं देखी है, ताहम हुमैरा ने देखी है। नीली कोठी की राइटर है सायमा इकराम चौधरी साहबा, और डायरेक्टर है अंजुम शहजाद साहब, जो कि काफ़ी मजे हुए डायरेक्टर है। तलहा चहोर है अगेन हीरो, और साथ में इनके हैं अनमोल बलोच जी। क्या कहना चाहेंगी नीली कोठी के बारे में हुमैरा? हाँ जी, नीली कोठी आई थिंक एक अच्छा वॉच है। अभी स्टोरी थोड़ी वीक है, कास्ट काफ़ी बड़ी है। अतीका ओडो है, उस्मान पीरज़ादा है, टू ऑफ माय वेरी फेवरेट पीपल। और कहानी है नीली कोठी की, एज द नेम सजेस्ट, एक एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है जिसके जो एक्चुअल वारिस हैं वो स्ट्रेंज्ड हैं समहाउ अपने नाना से, जो कि उस्मान पीरज़ादा प्ले कर रहे हैं। और जो तला का कैरेक्टर है वो एक अडॉप्टेड चाइल्ड है जो उस घर में रहता है। और जो फीमेल है, फीमेल प्रोटैगनिस्ट जो है अनमोल बलोच, वो बेसिकली वन ऑफ द रियल जो वारिस आप कह लें या एयर है उस प्रॉपर्टी की। अच्छा। और वो बिल्कुल एक लोअर मिडिल क्लास जिंदगी गुजार रही है, वो सेल्फ मेड है। अब वो बैकग्राउंड ऐसे ऐसे रिवील करेंगे, मुझे अभी नहीं पता कि वो स्ट्रेंज क्यों है उसमें। उसकी जो है साइबर एम्बो उनकी खाला का किरदार बात तो अदा अच्छी कर खासी रही हैं कास्ट में। अनमोल बलूच की। और स्ट्रेंज्ड है, वो भी स्ट्रेंज्ड है फॉर सम रीजन, वो भी अपने फादर से नहीं मिलती हैं, फादर उनसे नहीं मिलते हैं। और उनका एक बेटा है, यू नो। तो अभी स्टोरी में वो जान नहीं है, आप कह लें स्टोरी स्लोली पिक कर रही है। अभी अनमोल बलोच थर्ड या फोर्थ किस में आई थिंक वो पहुंच गई हैं हवेली एज बिकॉज शी इज अ राइटर। और अतीका ओडो भी राइटर हैं, तो उनको एज अतीका ओडो के असिस्टेंट की जॉब मिल गई है यूनिवर्सिटी में, तो शी सपोर्ट्स हरसेल्फ। और उनके पेरेंट्स दोनों की डेथ हो गई है अपेरेंटली। एंड शी नोज अबाउट नीली कोठी, शी इज ओनली वन हु न्यू अबाउट नीली कोठी की एक्चुअल उनकी है, मतलब उनके नाना की है। बट शी इज नॉट इंटरेस्टेड इन दैट क्योंकि उनके नाना का प्रॉब्ली सलूक अपनी माँ के साथ अच्छा नहीं था, उनकी माँ के साथ। तो वो प्रॉपर्टी में इंटरेस्टेड नहीं है। बड़ा खुद किस्म की लड़की का एक्टर दिखाया गया है। जो तला है वो भी बड़ा खुदार दिखाया गया है, उसको पता चल गया है कि वो अडॉप्टेड है, इज नॉट इंटरेस्टेड इन प्रॉपर्टी एट ऑल। और वो भी अपने दम पे कुछ कर रहा है, कुछ बना है। तो उस तरह से एक इंटरेस्टिंग प्लॉट है, एक डिफरेंट प्लॉट है। अभी फैमिली ड्रामा इस तरह से शुरू नहीं हुआ, जब आएगा तो वील सी हाउ इट अनफोल्ड्स। लेकिन अभी जैसे मैंने कहा कि अभी बहुत ग्रिपिंग प्लॉट नहीं है। अगेन तलहा शुड वर्क ऑन हिज बॉडी लैंग्वेज एंड हिज एक्सेंट, स्पेशली अगर आप इतना अमीर बाप का इतना अमीर बेटा कर रहे हैं, या यू पोर्ट्रेइंग सच एन एलीट पार्ट ऑफ अ सोसाइटी, तो आपका जो एक्सेंट है इट शुड रिफ्लेक्ट दैट। यही तो एक्टर का कमाल होता है कि एक्टर जिस मर्जी भी बैकग्राउंड से आए, लेकिन वो फिर किसी भी एक्सेंट में, किसी भी उसमें वो ढल जाते हैं। सो आई थिंक ये तला का जो एज एन एक्टर एक तरह से वो है कि ही नीड्स टू फ्लॉ है, थोड़ा नंबर कम है इसमें improve on इसके। it. Even his body language not as confident as that character would be. अब मैं कंपेयर नहीं करी, there's no comparison क्योंकि characters different है। लेकिन बिलाल अब्बास सिंह में है मेरी जिंदगी है तू में, अच्छा। he's nailed it. His walk, his बिलाल अब्बास का बोलने का स्टाइल, उनकी वॉकिंग, उनके कपड़े, that reflects कि ये बंदा साइबर ट्रक चला सकता है, इतना अमीर है। हाँ की पर्सनालिटी से अभी वो चीज नजर नहीं आती, बिकॉज ही स्टिल इज वेरी, बॉडी लैंग्वेज है ना, वो रिफ्लेक्ट नहीं करती वो चीज। एंड आई गेट इट कि उनका कैरेक्टर भी इज नॉट एरोगेंट, ही इज नॉट वेन, ही इज वेरी हम्बल, डाउन टू अर्थ। और खासतौर पर जब से मुझे लगा अडॉप्टेड है, so maybe that is also the case. But still Tala by nature is very humble, very polite,
वेरी डाउन टू अर्थ गाय लगते हैं, तो आई थिंक वो उनके शुरू में सारे हम्बल ही होते हैं, उनको असल रंग लेकिन तो बाद में दिखाते हैं। उनको अपने कैरेक्टर्स के साथ थोड़ा करना चाहिए। इंसाफ अनमोल करना बलोच चाहिए। always very pretty. I think one of the most beautiful actors that we have right now is अनमोल बलोच। बहुत बट खूबसूरत, एक्टिंग बहुत फ्रंट पे खूबसूरत। क्या है? एक्टिंग फ्रंट पे क्या है? एक्टिंग में अब इम्प्रूवमेंट इंग्लिश आई? मुझे अनमोल बलोच कभी कुछ मतलब she's fine. Like अच्छा। if you want me to rate her as like, मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत brilliant है या बहुत बुरी है। She's nice. She's learning. She's improving. हर ड्रामा उनका आप देख सकते हैं। It's मुझे अच्छी लगती हैं for whatever reason, but तो she's nice. अगर So मैं आपसे सवाल करूं, nice आपने यही है। आपसे सवाल करूं कि आपने इक़्तिदार भी देखा है और अब आप ये भी देख रही हैं, तो इक़्तिदार के मुकाबले में कैसी है इनकी एक्टिंग? मैंने इंटरेस्टिंगली अनमोल बलोच उसके काफी ड्रामे देखे हैं। मैंने अच्छा। अनमोल के पहले शुरू के भी देखे जिसमें उन्होंने विलन का कैरेक्टर किया एक दो प्लेस हम्म में। मैंने वो भी हम्म देखे हैं। हम्म एक्टिंग इनकी हमेशा एक जैसी ही रही है। आप अच्छा। इनकी एक्टिंग में बहुत वेरिएशन नहीं ढूंढेंगे। जैसे आप कह लेना कि अगर ये मिडिल क्लास, जो जो थोड़ा सा जो मुझे प्रॉब्लम है अनमोल बलोच के कैरेक्टर से कि उनका मेकअप और उनके कपड़े हमेशा अमेजिंग रहते हैं, चाहे वो लोअर मिडिल क्लास कैरेक्टर कर रही है, चाहे वो हम्म अमीर कैरेक्टर कर रही है। उनके कपड़े और उनके बाल और उनका मेकअप नहीं खराब होता, जो कि थोड़ा सा अनरियलिस्टिक है, क्योंकि जो एक लोअर मिडिल क्लास लड़की अगर स्ट्रगल कर रही है, उसके कपड़े, उसके बाल, उसका मेकअप शुड रिफ्लेक्ट दैट। अभी आप देखें ना बिरयानी में हम्म जो था, जो मेन कैरेक्टर था, जो कर रही थी निसा, रमशा खान। हाँ, रमशा खान। उनके जूते, जॉगर्स पहन के हम्म स्कूल हम्म नीचे जीन्स पहनी, कुर्ता पहना है, हम्म। लोअर मिडिल क्लास से है। हानिया आमिर कभी खुशी का वो जो था, कभी मैं कभी तुम में, और अभी भी जो ये जिंदगी में सॉरी आई एम जस्ट मेरी मिक्सिंग अप जिंदगी है नेम्स। तू। जिंदगी, या उसमें भी हानिया आमिर जो है, उनका जो कपड़े हैं, उनका कैरेक्टर लगता है डॉक्टर है। ये बहुत फुल ऑन मॉडल स्टाइल में यूनिवर्सिटी जाती हैं और ये बाइक चला रही है। अच्छा, बाइक में मुझे नहीं पता कराची में, आप मुझे बताएं कि चलाते हैं, स्कूटर तो स्कूटर लड़कियां चला रही तो हैं। हाँ, चला रही लेकिन हैं। मोटर बाइक, अच्छा हाँ मुझे नहीं हाँ, पता था। चला रही हैं। अच्छा लेकिन हाँ, तो लेकिन बट या दैट्स द प्रॉब्लम दैट आई हैव कि उसके आप अनमोल बलोच का कोई भी ड्रामा उठा लेना, वो शी डज नॉट एक्सपेरिमेंट विद हर लुक्स और हर वार्डरोब। वो हमेशा कॉम्प्रोमाइज नहीं उसका करती अपने लुक्स पे। ऑन पॉइंट रहता है। शी हैज टू लुक दैट सर्टेन वे, शी हैज टू लुक परफेक्ट। उसकी वजह से हम्म मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि आपकी एक्टिंग पीछे रह जाती है, बिकॉज आप कैरेक्टर को सही से रिफ्लेक्ट नहीं कर पा रहे। वो कहीं से आपको मिडिल क्लास नहीं लग रही है, वो कहीं से आपको डिप्राइव्ड नहीं लग रही है, राइट? तो फिर आप उस कैरेक्टर के साथ वो हमदर्दी या वो नहीं कर सकते जो होने चाहिए। अदरवाइज एक्टिंग वाइज आप एक बेटर कैरेक्टर प्ले कर रही है, वो ठीक है, एक्टिंग वाइज ठीक है, लेकिन ओवरऑल एक जो एक पर्सोना होता है ना एक कैरेक्टर का, जो आप बनाते हैं अपने कपड़े से, अपनी बॉडी लैंग्वेज से, अपने हुलिया से, वो नहीं बना पा रही। एंड तला नहीं कर पा रहे बिकॉज ऑफ हिज एक्सेंट, बिकॉज ऑफ हिज बॉडी लैंग्वेज। पर अदरवाइज इट्स एन ओके वॉच अभी तक। लेट्स सी हाउ हम्म। इट अनफोल्ड्स, एंड आई एम होपिंग विद दिस कास्ट अच्छा हो जाएगा, बड़ा मतलब अच्छा प्ले होगा ये। अब एक एक बड़े एक्टर में और एक आम से एक्टर का फर्क, यही चीज़ें तो डिफाइन करती हैं कि आप अटेंशन टू डिटेल्स किस तरह देते हैं, आप अपने रोल में जाने के लिए क्या प्रेपरेशंस करते हैं, आप एक्सेंट चेंज करते हैं कि नहीं करते। आप जैसे मैंने एक दो दिन पहले एक वीडियो डाली थी कि रणबीर कपूर और रणवीर सिंह में क्या फ़र्क है, कि रणवीर सिंह जो है वो एक्सेंट पकड़ लेते हैं, डायलेक्ट पकड़ लेते हैं, जिस इलाके का शहर का रोल कर रहे होते हैं वैसा एक्शन कर लेते हैं वो। तो तलहा का भी ये इशू है कि वो उनको अपनी उर्दू पे काम करने की ज़रूरत है। मैं तो खैर उर्दू स्पीकिंग हूँ, तो मैं इन चीज़ों को बड़ा नोट करता हूँ उर्दू की। आई डोंट नो, हर हर कोई, हर इंसान करता है, जो जिस जबान में होता है उसको नोट कर लेता है। और अनमोल बलोच का, जैसे आपने कहा कि एक बड़े एक्टर में और एक नॉर्मल एक्टर का फ़र्क यही है कि वो इन चीज़ों के ऊपर नहीं दिखता। अच्छा, हमने 3 ड्रामों पर और बात कर ली। हाँ जी। थोड़ा सा एक और भी चीज है कि इट ऑल्सो डिपेंड्स कि आपको एक्टिंग से कितना प्यार है, आपको अपने क्राफ्ट से कितना प्यार है, और आप देखेंगे गुड पॉइंट। से अपने आप को एक्सेल कराना है, अपने आप को मनवाना है, उनका जुनून, उनकी मेहनत आपको लगा नजर आती है। और आप उसमें, अगेन मैं बार बार हानिया आमिर इसलिए कह रही हूँ कि हानिया आमिर ने प्रूव किया है अपने आप को ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अब आप अगर हानिया आमिर का अभी वाला ड्रामा उठा लें और उसका कभी तुम कभी मैं, हालांकि सेम सॉर्ट ऑफ मिडिल क्लास, हम्म डिफरेंस डिफरेंस है, फिर भी डिफरेंस आपको फील होगा उसके कपड़ों में, उसके बात करने के अंदाज में, उसके हेयर स्टाइल में। इधर वो एक्चुअली शी इज वर्कड ऑन हर पर्सनालिटी और हर क्लोथिंग एज अ डॉक्टर। जैसे वो वॉक कर हम्म रही है, उन्होंने स्लाइट टच दिया है, नोज रिंग पहन लिया है, बाल थोड़े से,
तो ये न्यूसेंस से आप एक एक्टर को बनाते हैं एंड शी इज मेड दैट, उसमें मेकअप हम्म दोनों में नहीं, हम्म लेकिन फिर भी आप दोनों के एक्टर्स को, शर्जीना के कैरेक्टर को और आप ये जो डॉक्टर का कैरेक्टर है इसको आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं बिकॉज ऑफ हर एक्टिंग। इसी तरह आप नुमान इजाज से कोई भी प्ले उठा लें, आप जितने भी बड़े एक्टर्स शरपसंद हैं देख आप। रही हैं आप? शरपसंद अभी नहीं मैंने देखा, मैं बहुत सुना है, मैंने मैंने एक दो देखना है, किस मैंने देखना है, और मैसेज हम उसका रिव्यू करेंगे शरपसंद का, और ये फरमाइश आई है मुझे किसी की तरफ से। स्टार्ट वाचिंग इट, या पीपल हैव आस्क्ड मी आपने देखा है, आई हाँ हैवंट, हाँ हाँ हाँ, बट फरमाइश आई है द होल भाई, इस कॉन्वर्सेशन का बकायदा। यही है कि एक्टर्स हैव टू, अगर उनको अपने आप को मनवाना है एज एन एक्टर के लोग उनको देर तक याद रखे, फिर उनको एफर्ट डालना डालना पड़ता है, डालना चाहिए। तो चलो वो चीज मुझे अभी ना तलहा में नजर आ रही है और ना अनमोल बलूच में नजर आ रही है।